दोस्तों, मेरा नाम रेहान है और मैं सूरत, गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं सूरत का रहने वाला हा। हमारी फैमिली में हम 4 लोग हैं। पापा, मम्मी, मैं और छोटा भाई। इसके अलावा हमारी विधवा फूफी और उनकी एक बेटी भी रहती थी। फूफी के विधवा होने के बाद उनके घर के झगड़े की वजह से वो हमारे घर में रहती थी और हमारे घर को संभालती थी और घर के सारे काम भी करती थी। यह बात तब की है जब मैं 19 साल का था और पढ़ाई कर रहा था। एक बार मम्मी पापा और भाई हमारे गांव शादी में गए हुए थे 5 से 6 दिनों के लिए। मैं नहीं गया था क्योंकि मेरी स्कूल की पढ़ाई चल रही थी। यूं तो मेरी फूफी और उनकी बेटी घर में हॉल में ही सोती थी। मेरी फूफी थोड़ी मोटी थी पर दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरी हर वक्त उनके ऊपर ही नजर रहती थी। उनका फिगर करीब 36, 34, 38 था और वो अक्सर पंजाबी ड्रेस पहनती थी। कई बार उनके बारे में सोच सोच कर शांत भी हो जाया करता था और हर वक्त यह सोचता रहता था कि कब मौका मिले और कब मेरी किस्मत खुलेगी। मम्मी पापा के शादी में जाने के बाद उन्होंने रात को खाना बनाया और हमने साथ ही खा लिया। खाना खाते वक्त फूफी बोली, तुम्हारे कमरे में सीडी प्लेयर है तो मुझे कोई अच्छी पुरानी फिल्म देखने दो। मैंने मूवी लगा कर दे दी और मैं बिस्तर पर लेट गया और फूफी नीचे जमीन पर ही बैठकर मूवी देखने लगी। उनकी बेटी को पुरानी फिल्मों में कोई रुचि नहीं था तो वो हॉल में जल्दी ही सो गई। मेरी फूफी को अकेले देखकर मेरा मन तो बहुत हुआ कि उनसे वो के बारे में कुछ बात कर लूं, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं भी मूवी देखने लगा। मूवी देखते देखते रात के 12 बज गया। मुझे पता नहीं था कि उनके मन में भी कुछ चल रहा है, क्योंकि रूम में कोई आने वाला नहीं था और उनकी बेटी भी सो चुकी थी। मूवी जैसे ही खत्म हुई मैंने टीवी बंद कर दिया तो फूफी बोली, टीवी बंद मत करो, मैं देख रही हूँ। तुम्हें सोना है तो सो जाओ। मैंने कहा बहुत रात हो गई है, सो जाओ। उन्होंने कहा मैं सो जाऊंगी। मैंने कहा अगर जाना तो प्लीज दरवाजा और लाइट बंद करके चले जाना और सुबह उठा देना। फूफी बोली ठीक है, सो जाओ, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद टीवी की आवाज आनी बंद हो गई। मैंने सोचा कि फूफी ने टीवी बंद कर दिया है। मैं पलटा तो फूफी टीवी देख रही थी। मैंने थोड़ी सी आंख खोलकर टीवी की तरफ देखा तो फूफी मूवी देख रही थी। तभी मैं समझा कि शायद फूफी के दिल में भी कुछ है, पर मेरी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैं भी टीवी देखने लगा। अब मेरे मन में शैतान सवार था। फूफी की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो वो चौंक गई और बोली, तुम सोए नहीं अभी तक? मैंने कहा बहुत कोशिश की पर नींद नहीं आ रही। फूफी भी बोली, मेरी भी नींद पता नहीं कहाँ उड़ गई है, मुझे भी नींद नहीं आ रही। और उन्होंने चैनल बदल दिया। मैं हिम्मत करके बोला, क्यों चेंज कर दिया? मूवी अच्छी तो थी। फूफी थोड़ा सा मुस्कुराई और वही चैनल वापस लगा दिया। फिर मूवी भी खत्म हो गई। मैंने फूफी से कहा सो जाओ, अब बहुत रात हो चुकी है। उस वक्त 1:30 बज रहा था। फूफी बोली, नींद नहीं आ रही, और हम बातों में लग गए। बात करने का मौका देखकर मैंने फूफी से बहुत हिम्मत करके पूछ लिया, आपको फूफा के बिना अकेलापन लगता होगा ना? फूफी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, हाँ लगता तो है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। और फिर मैंने पूछा, तो आपका वो कैसे चलता है? मेरी बात सुनते ही वो एकदम सन्नसी रह गई और कुछ ना बोली। मैंने कहा वो तो चाहिए ही चाहिए। तब फूफी बोली, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा सही तो है। फूफी बोली, तुम्हें किसने बताया कि वो के बिना नहीं चलता? मैंने कहा दोस्तों से सुना है। फूफी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ में जवाब दे दिया। फिर मैंने पूछा, तब फूफी आपका काम कैसे चलता होगा? तो वो कुछ ना बोली। फिर मैं भी आगे नहीं बोला। कुछ देर बाद मैंने फूफी से पूछा, आप अभी मूवी देख रही थी तो कैसी लगी? फूफी बोली, वो तो मैं ऐसे ही देख रही थी, मुझे पता लग गया था कि मूवी फूफी को ज्यादा अच्छी लगती है और आज बात भी बन सकती है। मैंने कहा अगर आपको पसंद हो तो मेरे पास वो वाली भी बहुत सी मूवी है, अगर देखना हो तो कहो। फूफी बोली, लगा दो।
वैसे भी नींद नहीं आ रही। मैंने अपने पर्सनल लॉकर से एक सीडी निकाली और चला दी। फूफी उसे बहुत गौर से देखने लगी। कुछ देर में मूवी खत्म हो गई। अब हम दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने फिर से फूफी से उस बारे में बातें करना शुरू किया। तब फूफी बोली, तुम बहुत शरारती हो गए हो। और अंत में उन्होंने मान लिया कि उन्हें भी वो सब चाहिए, लेकिन शर्म के कारण किसी से बोल नहीं सकती थी। फिर मैं बोला, फूफी आप मुझे एक बार बोलते, मैं तो आपको वो सब दे ही सकता हूँ। तब फूफी बोली, हाँ जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कहीं तू ये बात किसी को बता ना दे। फिर मैंने फूफी के सूखे खेत में हल चलाना शुरू किया। पहली बार तो हल चला ही नहीं, क्योंकि फूफी का खेत बहुत सूखा था और मैं तो भी अनाड़ी था। फिर दूसरी बार फूफी ने बताया कि खेत में हल कैसे चलाते हैं, क्योंकि उनको तो तजुर्बा था। फिर करीब 40 मिनट के बाद मैं थक गया था और फिर हम दोनों सो गए और सुबह 8 बजे उठे। और फिर उन्होंने बाहर जाकर मोहसिना को भी उठा दिया जब तक मम्मी पापा नहीं आए थे। फिर मैं स्कूल चला गया, लेकिन उसके बाद फूफी की जिम्मेदारी मेरी हो गई थी और हम दोनों कई साल तक साथ ही थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। धन्यवाद।